वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रहों को समुच्चय कहते हैं, या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रहों को समुच्चय कहते हैं। और एग्जाम्पल समझिए, आपको कहेंगे कि विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी का, 3 विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी का समुच्चय बनाइए, या 3 विख्यात हीरोइन का समुच्चय बनाइए, नहीं, हीरोइन का समुच्चय बनाइए। तो हम अपने जमाने हम जब बनाएंगे तो हम 1 नंबर में लिखेंगे जया प्रदा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, तो तुम हमारे बाद वाले जनरेशन में। तो हम जब विख्यात हीरोइन की बात करेंगे तो हमको यदि हमसे पूछा जाएगा कि 3 विख्यात हीरोइन का नाम बताइए, बोल देंगे जया प्रदा, माधुरी दीक्षित, हो गया। हमारे फादर लोग के जमाने में जो हीरोइन था, मधुबाला, कौन कौन था, है? तुम लोग के जमाने का जो हीरोइन है, 3 विख्यात हीरोइन की बात होगी तो आप लोग बताइएगा, कैटरीना कैफ, करीना, जो होगा, हम तो उतना नहीं जानते। तो यदि हम कह दें 3 विख्यात हीरोइन का एक संग्रह बनाइए और देखिए, तो क्या वह संग्रह समुच्चय है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 विख्यात हीरोइन का यदि समुच्चय बनाना पड़े तो हमारा जवाब कुछ और होगा, हमारे फादर का जवाब कुछ और होगा, तुम लोगों का जवाब कुछ और होगा। तो जिस जमाने में विख्यात थी, वो उस जमाने के लोग अपना अपना प्रस्ताव देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है समुच्चय में। समुच्चय में ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही जवाब होना चाहिए, तब वह समुच्चय बनेगा। ऐसे समुच्चय नहीं बनेगा। किसको हम समुच्चय कह सकते हैं और किसको समुच्चय नहीं कह सकते। यह बात क्लियर हो गया? यानी वैसा सेट्स जो सभी लोगों पे लागू, ऐसा नहीं हम उसका जवाब देंगे तो हम अपने ढंग से देंगे और दूसरा कोई देगा तो अपने ढंग से देगा, तो जब 2 हो जाएगा जवाब तो आप समझ लीजिए कि वो समुच्चय नहीं है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि समुच्चय क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं? कोई भी सेट लिखेंगे तो सेट का जो नाम देंगे उस नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जब उसके अवयव की बात होगी, उसके सदस्य की बात होगी, अवयव सदस्य एक ही चीज हुआ, अवयव कहिए या सदस्य कहिए। तो यदि उसके अवयव की बात होगी तो उसको हम स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। यह ए जो है प्यारे बच्चों, यह ए जो है यह हो गया समुच्चय, और यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो यही हो गया आपका अवयव। अब तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि समुच्चय को जो लिखेंगे तो यह क्या है, यही है समुच्चय, एक समुच्चय हो जाएगा, और इसको इस ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे तो वह उसका अवयव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग एक बात को समझेंगे, पहले इस बात को समझ लीजिए। ये तो एक एग्जांपल देकर आपको बताया कि यह सेट है और ये हो गया, इसका ये मेंबर हो गया। पहला सारणी विधि, आपके बुक में सूची विधि भी दिया हुआ होगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। सारणी विधि
या सूची विधि। आपको अंग्रेजी में भी डिफरेंस आएगा वहाँ पर आएगा टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड विधि होता है, और दूसरा जो होता है वह होता है समूचे निर्माण विधि। समूचे निर्माण विधि, सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि है क्या, इस बात को दिमाग में सेट करना है। सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि, दोनों विधि में हम समुच्चय को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखिए, नंबर 1, पहला नियम, मध्यम कोष तो लगाना जरूरी है दोनों में, दोनों विधि में। आप जब भी सेट बनाओगे, कोई भी सेट लिखोगे, तो आप मान के चलो ए लिखते हो तो मध्यम कोष तो लगाओगे ही। इसके अंदर में जो लिखने का सिस्टम है वह उसका 2 विधि है, एक सारणी विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। अवयवों को अलग अलग लिखते हैं, ब्रैकेट में कोमा दे के लिखते हैं, ठीक है। इसमें अवयव को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब समुच्चय निर्माण में लिखने की बात होगी तो अवयवों का गुण धर्म को शब्दों या संकेतों में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे। तो ऐसे अभी आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हम अभी इसको करके बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप नहीं भूलेंगे कभी। फिर एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। किस विधि में? सारणी विधि। सारणी विधि में एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं, क्योंकि वहां तो कोमा नहीं रहेगा, कोमा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वहां पर आप लिख सकते हैं, उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है विधि में और समुच्चय निर्माण विधि में, दोनों विधि में समुच्चय के अवयव को मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, मंझली ब्रैकेट इसको कहते हैं। उसके बाद अवयवों को अलग अलग लिखा जाता है सारणी विधि में, और इस विधि में अवयव का कोई गुण धर्म लिखते हैं या उसको शब्द में या संकेत में यूज करते हैं। दूसरी बात है, एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, ये सारणी विधि का रूल है। और समुच्चय निर्माण विधि में प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है। अब दोनों में डिफरेंस करके हम बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ए कोई समुच्चय है, तो इसको हम लिखते हैं AEIOU। यह सारणी विधि में है, और इसी चीज को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। सेम एक और उदाहरण लेते हैं, B बराबर 1 2 3 4, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए सारणी विधि में ध्यान दीजिएगा, यह भी 3 सेट्स आपको लिखे हैं। पहला सेट है A बराबर AEIOU, दूसरा है B बराबर 1 2 3 4, और तीसरा है C 1 4 9 और 16। अब यह सारणी विधि में, सारणी विधि में एक ही सिस्टम है, इसमें आप चेंज करके नहीं लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। एक शब्द सुने होंगे और द्वितीय शब्द सुने होंगे, सुने हैं? और द्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, सारणी विधि में जो समुच्चय को लिखेंगे
इसका कोई दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय है। इसको हम दूसरे तरीका से नहीं लिख सकते हैं, इसको एक ही सिंगल तरीका है। लेकिन इसको जब हम समुच्चय निर्माण विधि में करेंगे तो अद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है। क्या चीज नहीं है? लिखने का तरीका नहीं। सारणी विधि में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से आप लिख सकते हो, इसको दूसरे तरह से नहीं लिख सकते हो। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में प्यारे बच्चों, आप एक समुच्चय को एक तरीका से, दो तरीका से, आपको जो चीज समझ में आया उस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। A बराबर AEIOU है ना? तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, A बराबर इस चिन्ह को समझिए। यहाँ पे एक चिन्ह आप लाइन भी दे सकते हैं और या ऐसा भी दे सकते हैं। इसको, इसका नाम है सच दैट। है ना? तो चलिए आप लोग सच दैट को याद रखिएगा। सच दैट याद रहेगा? रहेगा ना? तो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, एक्स सच दैट एक्स, सच दैट का मतलब हुआ एक्स जो है कैसा है, एक्स जो है कैसा है, किसके जैसा है। तो एक्स सच दैट एक्स क्लियर? AEIOU क्या है? और पांचों गुण होगा, छठा तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिख दिए स्वर वर्ण और यहाँ जो है और भी कुछ हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या? तो यह इस तरह से, और 2 नंबर रूल में आपको बताए थे कि संकेत में लिखें या उसका कोई गुण लिख दे। तो इसका एक जबरदस्त गुण है कि यह भौवेल है। कोई दिक्कत? इसको कहेंगे एक्स सच दैट एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण है, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? स्वर वर्ण में हिंदी वाला भी आ सकता है, लेकिन ये अंग्रेजी वाला है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, अंग्रेजी वर्ण दूसरा तरीका भी हो गया, नहीं ये भी हो गया। आप इसको और भी तरीका है, लेकिन आपको इसको बाद वाले में समझना है, इसमें समझना है। बी को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 है ना? क्या है? प्राकृत संख्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है प्यारे बच्चों, जो 5 से है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। क्या तरीका से लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ध्यान दो। अब जो है एक्स एक प्राकृत संख्या, अब इसको संकेत में लिखना है। तो संकेत में लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट, इसके बदला में डंटा भी दे सकती है, घबराने की बात नहीं है। या तो डंटा दे देंगे या तो बिंदा दो दे देंगे, ठीक है? एक्स हो गया। एक्स जो है क्या है? 0 से बड़ा है और 5 से नहीं है। 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है। आ गया समझ में? इसको थोड़ा सा स्टाइल से लिख लेना है। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी तरीका, आपका दिमाग यदि कंप्यूटर वाला है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो 1 4 9 16
पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 25 से छोटा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 5 का हो गया, 16 तक है ना, यह सब पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद का पूर्ण वर्ग संख्या 25 होगा, उसके बाद का पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगा, उसके बाद 49 होगा, 49 है ना। हाँ, तो लेकिन यह जो छोट है संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या तो है लेकिन कहाँ तक है, 25 से छोटा है। यदि हम 25 नहीं देंगे तो यह गलत हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या है, क्लियर नहीं हो पाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या तो कुछ भी हो सकता है, ढेर सारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब तक हम यह नहीं लिखेंगे कि x पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 25 से छोटा है, तब यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, C का जो मेंबर होगा वह 1 ही होगा, 4 ही होगा, 9 ही होगा, 16 ही होगा। क्या 25 से छोटा वर्ग संख्या कोई और है? वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए इसको इस रूप में लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट यही आएगा। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का आंसर सेम है। समझ में आ गया? यस। कोई दिक्कत? तो कहते हैं समुच्चय के अवयव को किस चीज से व्यक्त करते हैं? समुच्चय को किसी से व्यक्त करते हैं? समुच्चय को व्यक्त करने कितने विधियां हैं? कौन कौन? सारणी विधि में कुछ कुछ होता है, समुच्चय निर्माण विधि में कुछ कुछ नहीं होता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता